नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रॉयल सोर्सेस में। नफ्ताली बेनेट नाम तो आपने सुना ही होगा। यामनी पार्टी के नेता और इजराइल के बड़े बिजनेसमैन नफ्ताली बेनेट को इजराइल का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। कौन है नफ्ताली बेनेट? नई सरकार को क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? आइए एक एक कर जान लेते हैं। दरअसल इजराइल में जो नई सरकार बनी है उसमें 8 पार्टियों का गठबंधन है। बेनेट किसी वक्त पूर्व प्रधानमंत्री नेतान्याहू के बेहद ही करीबी माने जाते थे। वे साल 2006 से 2008 तक चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे। बेनेट एक कट्टरपंथी नेता माने जाते हैं। वे वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों की वकालत भी करते हैं। साथ ही साथ वे फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र मानने से भी इनकार करते हैं। यहाँ तक कि वे कट्टरपंथियों को फांसी देने के भी पक्षधर हैं। नफ्ताली बेनेट सिर्फ एक राजनेता ही नहीं है, बल्कि वे इजराइल के एक अमीर कारोबारी के तौर पर भी जाने जाते हैं। उन्होंने 1999 में एक एंटी फ्रॉड कंपनी बनाई जिसे क्योटा के नाम से जाना जाता है। 2005 में इन्होंने इसे $145 मिलियन में अमेरिका की आरएसएस सिक्योरिटी फर्म को बेच दिया। वे एक टेक एंटरप्रेन्योर भी हैं और अपनी कंपनियों के जरिए लाखों डॉलर भी कमाते हैं। इसे संयोग कहें या कुछ और कि बेनेट उन्हीं बेंजामिन नेतन्याहू को कुर्सी से हटाकर प्रधानमंत्री बने हैं जिन्हें उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। बेनेट के माता पिता का जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन उनका जन्म हाइफा में हुआ। वे मिलिट्री में रहे, फिर लॉ स्टूडेंट बने और फिर प्राइवेट सेक्टर में आ गए। वे एक आधुनिक, धार्मिक और राष्ट्रवादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बेनेट इजराइल की खतरनाक मिलिट्री कमांडो यूनिट सिरात मटकल में भी काम कर चुके हैं। दरअसल जब साल 2006 में लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई तो इन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। आपको बता दें कि इजराइल में बेनेट को तीसरी पीढ़ी का नेता माना जाता है। बेनेट जिस पार्टी से आते हैं उसके सिर्फ और सिर्फ 7 सांसद हैं, फिर भी कैसे वे किंग मेकर बन गए, इसे जानने से पहले इजरायली संसद के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल संसद में कुल 120 सीटें हैं और बहुमत प्राप्त करने के लिए 61 सीटों का होना जरूरी है। अब जो ये नई सरकार बनी है इसमें सिर्फ 60 सीटें हैं, जो कि बहुमत से सिर्फ एक कम है। वहीं देखा जाए तो विपक्ष के पास 59 सांसद हैं। देखा जाए तो गठबंधन पार्टी और विपक्ष के बीच सिर्फ एक सीट का फासला है। ऐसे में सरकार चलाना इतना भी आसान नहीं होगा। अगर किसी मुद्दे पर गठबंधन में मतभेद हो जाता है तो नया चुनाव ही एकमात्र रास्ता बचेगा। ऐसे में देखा जाए तो 12 साल तक पीएम रहे नेतन्याहू के लिए अब भी सत्ता के दरवाजे खुले हुए हैं। इसकी वजह यह है कि नई सरकार बहुमत के लिहाज से बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर खड़ी है। ऐसे में अगर सरकार कहीं गिर जाती है तो 2 ही रास्ते होंगे। पहला, या तो नया चुनाव कराया जाए, दूसरा कि नेतन्याहू बहुमत सिद्ध करके फिर से सरकार बना लें। दोनों ही हालत में उन्हें फायदा है। वैसे तो लिक्विड पार्टी के पास काफी नेता हैं, लेकिन नेतन्याहू जैसा ताकतवर नेता कोई नहीं है। नेतन्याहू ने अपने दिए बयान में कहा कि आज यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर ईरान काफी खुश हो रहा होगा। आज हमारे देश के सामने एक साथ कई खतरे खड़े हैं। बेनेट 2023 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। उसके बाद यह पद येर लैपिड को सौंप देंगे, क्योंकि यह गठबंधन की शर्तों में पहले से ही शामिल है। अब सरकार क्यों बदली तो जान लेते हैं। दरअसल पिछले 2 सालों में वहां 4 बार चुनाव हो चुके हैं, फिर भी किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। दरअसल कुल 120 सीटों में से बहुमत के लिए 61 सांसद चाहिए, लेकिन वहां भारत की तरह मल्टी पार्टी सिस्टम है और छोटी पार्टियां भी कुछ सीटें जीत जाती हैं। ऐसे में किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना काफी आसान नहीं होता। यही नेतन्याहू के साथ भी हुआ। भारत के लिहाज से देखा जाए तो इजराइल में चाहे जो भी सरकार आए, भारत से उसके संबंध हमेशा अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि भारत रूस के बाद सबसे ज्यादा सैन्य उपकरण इजराइल से ही खरीदता है। हालांकि नफ्ताली फिलिस्तीन को लेकर जो सोच रखते हैं उससे शायद मोदी सरकार सहमत न हो। इसी के साथ कैसा लगा हमारा आज का वीडियो चैट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।